आइए आज गोला के बारे में बेसिक जानकारी देखते हैं। पिछले क्लास में घन, घनाभ, शंकु, बेलन के बारे में बेसिक जानकारी देखे थे। आज गोला के बारे में। ठीक, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला होता है मतलब ठोस वृत्त। गोला का मतलब होता है ठोस वृत्त, चारों तरफ से घन, मतलब कहीं भी खोखला न हो। ठीक, ठोस वृत्त कहीं भी खोखला न हो, और ये होता है त्रिज्या। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। अगर 4πa² गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो और क्वेश्चन में पूछ ले कि त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे? त्रिज्या को यहीं रहने देंगे और इसको यहाँ करेंगे। इसको यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये यहाँ से उठ के यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा बटा 4π, और बच गया यहाँ पे r²। त्रिज्या जब निकालने के लिए कह दिया, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है गोला का और कह दिया कि त्रिज्या निकालिए, तो त्रिज्या निकालने के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ और त्रिज्या निकालने के लिए 4π नीचे आ जाएगा, और इसको जब स्क्वायर में है तो इसको अंडर रूट में कर देंगे, इसलिए r बराबर हो जाएगा अंडर रूट में पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में 4π। त्रिज्या निकालने के लिए, जब त्रिज्या निकल गया, अगर कहते हैं व्यास निकालने के लिए, तो व्यास जानवे करते हैं त्रिज्या का दोगुना होता है। तो व्यास जब त्रिज्या का दोगुना होता है तो त्रिज्या जो निकल गया उसमें 2 से गुणा कर देंगे, d बराबर होता है 2r। यानी d होता है व्यास और व्यास बराबर 2r। यानी कोई भी गोला, कोई भी अर्धगोला, कोई भी वृत्त, कोई भी अर्धवृत्त मिल जाए, उसमें त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होता है, यानी 2r बराबर d। जब त्रिज्या निकल जाएगा तो व्यास आराम से निकल जाएगा। ठीक, अब इसका आयतन देखते हैं। पृष्ठीय गोला का आयतन, गोला का आयतन बराबर, गोला का आयतन होता है 4/3 πr³। 4/3 πr³। r³ है त्रिज्या का क्यूब। अब इसमें कहते हैं कि जिसे क्वेश्चन में दे दिया कि गोले का आयतन दिया हुआ है और आप लोगों को त्रिज्या निकालना है, व्यास निकालना है, तब कैसे होगा? तो वही जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में किए थे, तो त्रिज्या यहाँ रह जाएगा और यहाँ उठ के ही तिरछा गुणा हो जाएगा। ठीक, तो गोले का आयतन बटा में, यहाँ से उठ के यहाँ तिरछा गुणा होगा तो 4/3 πr, बच गया कितना? r³। ठीक, अब इसको सिंपली में कर लेते हैं तो 3 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, यानी 3, इसलिए r बराबर, और यहाँ पे q जो दिया है तो इधर आएगा, तो उसमें स्क्वायर दिया था तो अंडर रूट हो जाता था, इसमें q दिया है तो अंडर रूट घनमूल में हो जाएगा। उसमें स्क्वायर रूट में होता था, इसमें घनमूल में हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 3 यहाँ, और 3 का मतलब यहाँ की घनमूल हो गया, वर्ग नहीं घनमूल, आयतन, और आयतन ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, आयतन बटा में 4π3। 3 यहाँ से उठ के यहाँ सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ से उठ के यहाँ आएगा, यानी त्रिज्या अगर निकालना हो तो अंडर रूट में घनमूल का अंडर रूट 3 गुणे आयतन बटा में 4π। ठीक, ठीक, 4π।
ठीक। अगर इसमें कह दिया कि इसका व्यास निकालना रहे तब मान लीजिए आयतन दिया है और कह दिया कि इसका व्यास निकालना है गोले का, तो व्यास निकालना है तो वही d बराबर 2r, इसी पे व्यास भी निकालिए आराम से। अब देखिए एक तो छल्लाकार गोला होता है, छल्लाकार गोला का मतलब कि बीच में खोखला हो जाएगा, मतलब इसमें दो ठो रहेगा, ऐसे रहेगा गोला, ये जो बीच में भरा है ठोस रहेगा और बीच में खोखला रहेगा, तो इसको छल्लाकार कहेंगे। इसमें दो ठो त्रिज्या बनेगा, एक ठो त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा त्रिज्या, और एक ठो त्रिज्या बनेगा बड़ा बाहर से लेके, ठीक। तो इसका कह दिया तब कि छल्लेकार गोला का आयतन क्या होगा, तो छल्लेकार गोला यानी गोला का आयतन क्या होता था 4/3 पाई आर क्यूब, गोला का आयतन होता था 4/3 पाई आर क्यूब। अब कह दिया कि छल्लेकार गोला का आयतन निकालिए, तो छल्लेकार गोला का आयतन मतलब बड़े आर का क्यूब माइनस छोटे आर का क्यूब। छल्लाकार कह दिया तब 4/3 पाई आर क्यूब। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल छल्ले का कह दिया तो उसी फॉर्मूला पे 4 जिसे 4 पाई आर स्क्वायर होता था, तो उसी में अब बड़ा निकालेंगे, मतलब छल्लेकार गोलेकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4/3, अरे 4 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता था 4 पाई आर स्क्वायर, तब इसमें करेंगे क्या, इसको आर को हटाएंगे और यहाँ बड़ा आर माइनस छोटा आर, ठीक। अब देखिए अर्धगोला सेमी स्फीयर, सेमी स्फीयर क्या होता है, ठोस होता है अर्ध होता है, आधा हो गया आधा गोला, आधा गोला का ये हो गया त्रिज्या, अर्ध गोले का त्रिज्या हो गया ये, और ये हो गया आधा गोला। तो आधा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला जो कह दिया तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और कह दिया कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तब अर्धगोले का ये तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल, और जो ऐसे गोला बना है कटोरी के आकार के, तो कटोरी के आकार के बना है तो ऊपर भी एक ठो वृत्त बनेगा, तो उस वृत्त का होता है मतलब एक ठो होता, एक ठो इधर का पाई आर स्क्वायर वृत्त का, और एक ठो इधर हो गया, और एक ठो ऐसे हो गया, एक ठो ऊपर का हो गया, इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर होता है, वो संपूर्ण में होता है। और जब केवल कह दिया कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि ऊपर वाला भाग जो होता है, ऊपर वाला जो गोलाकार वो छूट जाता है, तो छूट जाता है जब, तो केवल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि एक ठो ई वाला होता है और एक ठो ऐसे होता है, ठीक। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला भाग अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में छूट जाता है और संपूर्ण कहता है तब ऊपर वाला भाग लिया जाता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, जब ऊपर वाला भाग छूट जाता है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। और अर्धगोले का आयतन कितना होता है, अर्धगोले का आयतन, आयतन बराबर जिसे संपूर्ण गोला का आयतन कितना होता था 4/3 पाई आर स्क्वायर, वैसे ही इसमें होता है कि आधा जब हो गया तो आधा हो गया तो 2/3 पाई आर क्यूब। संपूर्ण गोले का होता था 4/3 पाई आर क्यूब, और जब अर्धगोला कर दिया अर्धगोले का आयतन तो 2/3, क्योंकि यहाँ पर 4/3 करके और बाई 2 करेंगे आधे का निकालने के लिए, तो 2 से 2 बार में 4 कट जाएगा, इसलिए 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक।
अब देखिए, गोला और अर्धगोला हो गया। केवल बेसिक हल्का हल्का जानकारी चाहिए, इसके बाद तो क्वेश्चन बनाएंगे तो फॉर्मूला याद हो ही जाएगा। देखिए, गोला अर्धगोला हो गया, पिरामिड। पिरामिड में क्या होता है, जिसे देखिए, जो शंकु हम लोग बनाते थे तो शंकु ऐसे बनाते थे, ठीक, नीचे वृत्ताकार रहता था। लेकिन पिरामिड में क्या होता है, नीचे वृत्ताकार न होके या तो त्रिभुजाकार होता है, मतलब वृत्ताकार छोड़ के कोई भी आकार हो जाएगा, या तो त्रिभुज का आकार हो जाएगा, या चतुर्भुज का आकार हो जाएगा, या पंचभुज का आकार हो जाएगा, या छठभुज का, कोई भी आकार हो जाता है इस। देखिए, ये पंचभुज का आकार हो गया, 1 2 3 4 5, षटभुज का आकार हो। तो पिरामिड में क्या होता है कि जिसे शंकु हम लोग बनाते थे, ऊपर कोण रहता था और नीचे वृत्त का आकार रहता था। इसमें वृत्त का आकार नहीं रहता है पिरामिड में। वृत्त का आकार न रखे, या तो त्रिभुज का आकार हो जाएगा, या चतुर्भुज का आकार हो जाएगा, पंचभुज का आकार हो जाएगा, कुछ भी आकार हो जाएगा। तो पिरामिड का क्षेत्रफल क्या होता है, पिरामिड का क्षेत्रफल बराबर, पिरामिड का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, मतलब आधार में जो दिया हो, या त्रिभुज दिया हो, या चतुर्भुज दिया हो, या पंचभुज दिया हो, कुछ भी दिया हो, आधार का क्षेत्रफल अब प्लस सभी त्रिभुजाकार पृष्ठों के क्षेत्रफल का योग। देखिए, आधार का क्षेत्रफल, आधार में कुछ भी दिया हो, आधार का क्षेत्रफल प्लस सभी त्रिभुजाकार, जिसे अब कोई आकार का बन गया तो ऊपर से जब कोण खींचेंगे, देखिए एक ठो ही त्रिभुज बन गया, एक ठो ही त्रिभुज बन गया, एक ठो ही त्रिभुज बन गया, मतलब जितना भी त्रिभुज बन रहा है सभी त्रिभुजकार पृष्ठों के क्षेत्रफल का योग प्लस सभी त्रिभुजाकार पृष्ठों का क्षेत्रफल का योग। ठीक, पिरामिड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो आधार नीचे जो फिगर दिया हुआ हो, कुछ भी फिगर दे दे, त्रिभुज दे दे, आयत दे दे, वर्ग दे दे, कुछ भी दिया, उसका क्षेत्रफल, और ऊपर जो त्रिभुज बन रहा है, उस जितना भी त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग। ठीक, और आयतन क्या होता है पिरामिड का, आयतन बराबर, पिरामिड का आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ऊंचाई यहां से सीध में लिया जाता है, इसको ऊंचाई बोलते हैं, इसके केंद्र से सीध में लिया जाता है, इसको ऊंचाई बोलते हैं। तो आधार पिरामिड का क्षेत्रफल होता है कोई भी आकार नीचे दिया गया हो उसका क्षेत्रफल, यानी आधार का क्षेत्रफल प्लस सभी त्रिभुजाकार, ऊपर जो सभी त्रिभुजाकार बन रहे हैं उस पृष्ठ के क्षेत्रफल का योग। और आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब देखिए, पिरामिड हो गया। अब प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म देखिए, जिसे पिरामिड में होता है एक तो ऊपर का कोण होता है, लेकिन पिरामिड में जो आकार नीचे होता है वही आकार ऊपर होता है। जैसे पिरामिड प्रिज्म में जो आकार नीचे होता है वही आकार ऊपर होता है।
गलती बन गया। जो आकार नीचे होता है वही आकार ऊपर होता है, मतलब ऊपर का और नीचे का दोनों सेम टू सेम होता है। जो आकार नीचे का वही आकार ऊपर का। देखिए प्रिज्म का चित्र। प्रिज्म में जो आकार ऊपर रहता है वही आकार नीचे रहता है। ठीक, जो आकार ऊपर यानी ऊपर चतुर्भुज है तो नीचे भी चतुर्भुज, ऊपर त्रिभुज है तो नीचे भी त्रिभुज, ऊपर पंचभुज है तो नीचे भी पंचभुज। ठीक, लंब वृत्तीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? लंब प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? आधार का परिमाप, जो आधार दिया हुआ है, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, नीचे जो फिगर दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हो चाहे चतुर्भुज दिया हो चाहे पंचभुज, उस आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। और ऊंचाई यहाँ से इस केंद्र से लेके इस केंद्र तक ऊंचाई होता है। ठीक, बीच में इस केंद्र से लेके नीचे के केंद्र और ऊपर के केंद्र के बीच ऊंचाई होता है। और प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? ये तो प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है प्रिज्म का 2 गुणे एक सिरा का क्षेत्रफल प्लस पार्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 गुणे एक सिरा का क्षेत्रफल, एक सिरा का क्षेत्रफल यानी ऊपर वाले का क्षेत्रफल या नीचे वाले का क्षेत्रफल, कोई भी एक सिरा हो, अब प्लस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 इंटू एक सिरा का क्षेत्रफल, एक सिरा जो भी हो, या तो ऊपर का सिरा या तो नीचे का सिरा, अब प्लस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो साइड वाला बच रहा है उसका क्षेत्रफल। ठीक, और पिरामिड का आयतन कितना होता है? आयतन बराबर, पिरामिड का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ये वाला भाग ऊंचाई। प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार का परिमाप में ऊंचाई से गुणा करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो एक सिरा का क्षेत्रफल, यानी एक सिरा का मतलब कि या तो नीचे वाले का फिगर का क्षेत्रफल या ऊपर वाले का क्षेत्रफल, प्लस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एक साइड का क्षेत्रफल। ठीक, उतना हमको निकालने की जरूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि इतना इसमें रहता है ना कि हमको क्वेश्चन में या तो पृष्ठीय पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देगा या सिरा का निकालना भी रहेगा, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसी फॉर्मूला पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। प्लस एक सिरा का क्षेत्रफल, जो भी फिगर हम लोगों को दर्शाएगा या तो त्रिभुज का या चतुर्भुज का, तो उसमें अंक दिया रहेगा, तो उसके आधार पे हम लोग एक सिरा का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ के 2 से गुणा करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और आयतन निकालना रहे प्रिज्म का, तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार जो भी दिया हो, वर्ग दिया हो, त्रिभुज दिया हो, उससे मतलब नहीं है, ऊंचाई। अब इसमें एक चीज रह गया है, और
लगभग तो सब चीज हो जाएगा। बाल्टी का, बाल्टी कैसे देखेंगे, आइए वो भी देख लेते हैं।